नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। जिस तरह से अभी बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, इसे लेकर चर्चे काफ़ी तेज हो चुकी है। सबसे पहले हम जिक्र करना चाहेंगे आज पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर। जी हाँ, वही पवन सिंह जो सुपरस्टार है और कहा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री के जगमगाते चेहरे भी है। हालांकि पवन सिंह काराकाट चुनाव से चुनाव लड़े और जिस तरह से काराकाट सीट सबसे हॉट सीट बना हुआ था, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी बातें खुलकर सामने आ रही है, आज हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो सहयोगी मौजूद है, वर्षा और पूजा। तो सबसे पहले वर्षा जी, जिस तरह से काराकाट चुनाव से पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं और वो सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जाती है, क्या कहना चाहेंगे? पवन सिंह तो पावर स्टार हैं ही और उन्होंने काराकाट से चुनाव लड़ा, निर्दलीय लड़ा और लगा जैसे कि वो बहुत तमाम समर्थन उन्हें मिल रहा था जनसभा का, वहाँ के जितने भी रहने वाले हैं उनका, क्योंकि ऐसे भी तो वो फिल्मों में गाते हैं और तो इसलिए लोगों के चहेते तो वो पहले ही हैं और अभी काराकाट में। लेकिन हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा जी। लेकिन जो बातें आपने अभी कहा कि हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जो कयासें लगाई जा रही थी, लोगों का साफ तौर पे कहना था कि पवन सिंह को सिर्फ युवा वर्ग के लोग देखने आते हैं, यानी युवाओं की भीड़ है। लेकिन जो परिणाम आया, चुनावी परिणाम, उसमें साफ तौर पे देखने को मिला कि उन्हें हर वर्ग के लोगों का मतदान मिला था और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, मतदान तो उन्हें हर वर्ग के लोगों का मिला, लेकिन टक्कर जोरों का था। जी बिल्कुल। वहाँ से टक्कर जोरों का था। उन्हें मतलब लग रहा था जैसे जिस तरह का माहौल बन रहा था चुनाव में, जैसे कि आम मीडिया से भी, मीडिया कर्मी भी जाते थे वहाँ से, इस तरह का माहौल बन रहा था, जैसा प्रतीत हो रहा था कि शायद चुनाव में उन्हें भारी मतों से जीत मिलेगी। लेकिन टक्कर जो है वो जोरदार का था और शायद इसलिए लोकसभा चुनाव में निर्दलीय जब वो खड़े हुए तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जी, हालांकि उनके अगेंस्ट में उपेंद्र कुशवाहा और बड़े नेता कहा जाए तो राजा राम सिंह भी मौजूद थे। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक काराकाट क्षेत्र आए उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में। तो ये कहीं ना कहीं पवन सिंह के लिए एक चुनौती हो गई थी। इसके बाद भी देख लीजिए कि पवन सिंह वहां से जिस तरह से दूसरे स्थान पे आते, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। उपेंद्र कुशवाहा यानी धुरंधर नेता थे वो, उनके समर्थन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। इसके बावजूद पवन सिंह का दबदबा खत्म नहीं हुआ। हालांकि पवन सिंह वहां से दूसरे स्थान पे आए, प्रथम स्थान पे नहीं आ पाए, लेकिन लोगों का साफ तौर पे कहना था कि ये उनकी हार नहीं, हमारी हार है। यानी कहीं ना कहीं लोगों का प्रेम उन्हें इस बार चुनाव में बहुत ज्यादा मिला। जी बिल्कुल, उन्हें चुनाव में तो बहुत ज्यादा प्रेम मिला, लेकिन कहते हैं ना कि शायद किस्मत को भी ये मंजूर नहीं था कि वो जीते। जी जी। लेकिन सदियों से चल रहे उपेंद्र कुशवाहा की तो हार पवन सिंह के सामने तो टिक ही नहीं पाई। हालांकि कैसे ये भी लगाई जा रही थी कि पवन सिंह को इसीलिए चुनाव में उतारा गया था कि नया चेहरा बने और उपेंद्र कुशवाहा की डीलिंग भी कट जाए। ये खुद उपेंद्र कुशवाहा मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान भी करते रहे थे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। पवन सिंह जीत हासिल नहीं की है, लेकिन लोगों का दिल जरूर जीत लिए हैं। जी बिल्कुल, लोगों का दिल उन्होंने तो पहले ही जीत लिया था और जिस तरह की मीडिया में खबरें आ रही थी, जिस तरह चल रहा था कि उन्हें बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है, लोग तो ये मान भी चुके थे कि शायद पवन भैया ही जीतने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूजा, जैसा कि अभी आपको बता दें कि पवन सिंह इन दिनों काफी चर्चे में बने हैं। उनकी फिल्म स्त्री 2 में उनके गाने सबसे हिट गए हैं। यहाँ तक कि बात किया जाए लखनऊ यूनिवर्सिटी में पवन सिंह आते हैं, वहाँ स्टूडेंट्स उनका काफी फैन फॉलोइंग, मतलब पवन सिंह के गाने की वजह से स्त्री 2 का दबदबा और ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगी? हम आपको बता दें प्रिया कि पवन सिंह जो हैं उनको भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार कहा जाता है। यही नहीं, लोग उन्हें हॉट सीट का भी नाम देते हैं कि जहां वो बैठते हैं, जहां वो जाते हैं, उस जगह की बात ही कुछ और हो जाती है। स्त्री 2 में जैसे कि उन्होंने जो गाना गाया उसको लेके काफ़ी चर्चित वो हो गए हैं और इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं इस गाने के वजह से भी पवन सिंह बहुत ज़्यादा चर्चित हो गए हैं और स्त्री 2 मूवी को भी बहुत अच्छा जो भी है उसका देखने को मिला। हालांकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में पवन सिंह जाते हैं, काफ़ी चर्चे का ये विषय बन जाता है। इस पर कटाज करते हुए खेसारी लाल यादव का भी कहना था कि मैं भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जरूर जाऊंगा, लेकिन एक एक्टर के तौर पर जाऊंगा। ये कहीं ना कहीं पवन सिंह पर कटाज करने की बातें हैं या बस ये नामुमकिन सी छोटी सी बातें हैं?
नहीं, कहीं ना कहीं देखी जाए तो ये कटाक्ष करने वाली भी बातें हैं पवन सिंह के ऊपर। हालांकि जो पवन सिंह की आवाज़ है, उनके बच्चे ही फ़ैन नहीं है, युवा वर्ग के लोगों ही फ़ैन नहीं है, काफ़ी सभी वर्ग के लोग जो हैं उनके बहुत ही अच्छे फ़ैन रहे हैं। जो कि वो गाना गाते हैं, उनके गाने गाने का जो अंदाज़ है वो बिल्कुल अलग है, वो सबसे अलग है। चाहे वो भोजपुरी में गाएं या जहाँ तक कि हम देखें कि उन्होंने बॉलीवुड में भी गाना गाया स्त्री 2 में, तो वो भी काफ़ी चर्चित रहा। जी, तो अभी जो बड़ी बात खुलकर सामने आ रही है, बात किया जाए पवन सिंह के बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना या फिर पवन सिंह का काराकाट से चुनाव लड़ना, इसके बाद क्यासी ये भी लगाई जा रही थी कि विधानसभा चुनाव में भी पवन सिंह जमकर हिस्सा लेंगे, कहा जाए तो राजनीति में उतरेंगे। लेकिन अभी जो बड़ी बात है, उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह, पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते की अनबन तो हर किसी को पता है। लेकिन हालांकि इन दिनों जो चर्चे में रहा कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते में फिर से खटास देखने को मिल रही है, यानी बड़े पैमाने पर ज्योति सिंह एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती है जिसमें वो अपने दुखों का इजहार करती हैं। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे वर्षा जी, क्या पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते में अभी भी वो खटपट अनबन जारी है या फिर लोकसभा चुनाव में जिस तरह से दोनों साथ साथ दिखे अब वो चीजें खत्म हो चुकी है? नहीं, एक समय में तो जैसा लग रहा था कि शायद दोनों अलग ही हो जाएंगे, लेकिन लोकसभा के चुनाव से जस्ट थोड़े दिन पहले ये खबरें मीडिया में आई कि अब दोनों एक साथ हो गए हैं। बिल्कुल। और फिर मतलब यहाँ तक भी देखा गया था कि पवन सिंह के साथ ज्योति सिंह भी प्रचार के लिए, चुनाव प्रचार के लिए जाया करती थी, उन्हें भी साथ साथ भरपूर समर्थन मिल रहा था। बिल्कुल। और अब सबसे बड़ी खबर ये बातें निकल के आ रही हैं प्रिया कि अभी जन स्वराज जो पार्टी है, मतलब पीके की पार्टी है, उनमें शायद ज्वाइन करने जा रही हैं, ज्योति सिंह ज्वाइन करने जा रही हैं उसमें। और चूंकि पीके भी लगातार महिलाओं का समर्थन कर रहे हैं, तो लग रहा है कि एक नए सिरे से वो पार्टी को ज्वाइन करेंगी और विधानसभा चुनाव में शायद उनकी पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगी। जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि पीके यानी प्रशांत किशोर जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर काफी ज्यादा भी चर्चे में बने हुए हैं। प्रशांत किशोर ताबड़तोड़ महिलाओं को समर्थन कर रहे हैं, महिलाओं को लेकर अपनी पार्टी में शामिलता की बात कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि पवन सिंह की पत्नी यानी ज्योति सिंह प्रशांत किशोर के साथ मिलने जाती है, यानी कहीं ना कहीं ज्योति सिंह का रुख राजनीति में देखने को मिल रहा है। क्या लगता है आपको कि ज्योति सिंह प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हो जाएंगी? जी, कयासें तो ऐसे ही लगाई जा रही हैं, चूंकि कल जैसे मीडिया में खबरें आई कि वो मिलने जा रही हैं, तो शायद हो ना हो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव का लेके उनको लड़ने के लिए ही वो जा रही हो कि वो उनकी पार्टी में जब तक ज्वाइन नहीं करेंगी, जब तक वो कैसे विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। इसलिए ये कयासें बिल्कुल अब पूर्ण तौर पे साफ हो जाएंगी आने वाले कुछ दिनों में कि वो जन स्वराज पार्टी में ज्वाइन कर रही हैं। ज्योति सिंह का जो इस वक्त तीव्र मचा हुआ है, ज्योति सिंह का प्रशांत किशोर के पार्टी के साथ जाना, बैठक करना, बातें करना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। हालांकि प्रशांत किशोर इस वक्त की राजनीति में सबसे चर्चे में बने हुए हैं। वर्षा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्रशांत किशोर जिस तरह से अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्या वो सही पैमाने पर युवाओं को जिस तरह से वो अपने पार्टी में शामिल करने के लिए ऑफर दे रहे हैं, क्या सही है या गलत है? इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रिया, आने वाले कुछ दिनों में जिस तरह की खबरें दिखाई जा रही हैं, तो प्रशांत किशोर तो एक तरफ ये तो तय है कि वो बहुत ज्यादा युवाओं को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, उसमें उन्होंने कहा कि वो लड़कियों को घर से जॉब देना चाहते हैं। जैसे जो स्कूलिंग गर्ल हैं, जो मोबाइल चलाना जानती हैं, उन्हें जिनके घर की स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उनके लिए वो घर से ही मोबाइल पर अपने पार्टी से जुड़े, उनके पार्टी में जुड़ने के लिए लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, लड़कियों को कह रहे हैं। तो इसलिए शायद युवा बहुत ज़्यादा उनसे जुड़ रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात हो जाती है प्रशांत किशोर का महिलाओं को लेकर के इस तरह से ऑफर देना, युवाओं को राजनीति में शामिल करना। एक तरफ युवा वर्ग की जो अभी दौर चल रही है, एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन प्रशांत किशोर साफ तौर पे कहते हैं कि युवाओं की रुझान राजनीति में सबसे ज़्यादा है। तो क्या लगता है कि युवाओं को राजनीति ज्वाइन करना चाहिए या अपनी स्टडी एजुकेशन पर ध्यान देनी चाहिए? देखिए, कहा जाए तो सबसे पहले युवाओं को स्टडी पे अपनी ध्यान देनी चाहिए, उसके बाद राजनीति तो आगे पीछे होती ही रहती है। लेकिन प्रशांत किशोर जो युवाओं को बढ़ावा दे रहे हैं राजनीति की तरफ, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी जो हैं या छात्र जो युवा वर्ग के लोग हैं, वो पढ़ाई में पीछे हो जाएंगे कहीं ना कहीं। तो देखिए क्या होता है।
तो जैसा कि अभी हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत किया, हमारे दोनों सहयोगियों ने जिन मुद्दों पर बातचीत किया, हालांकि प्रशांत किशोर और ज्योति सिंह का मिलना कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में बड़े पैमाने पर राजनीति को बढ़ावा दे सकते हैं। कहा जाए तो पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर तो हमने बातें की ही, लेकिन बिहार की राजनीति को लेकर पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद उनका यूपी में धनंजय सिंह से मिलना और ज्योति सिंह का प्रशांत किशोर के साथ मिलना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। यानी ये दोनों पति पत्नी अपनी राजनीति के लिए कमर कस रहे हैं, नए पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं और क्या कुछ बड़े फैसले लेंगे, ये देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।